जीविका एग्जाम के लिए हम देखेंगे क्वेश्चन। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। ये मॉक 3 होगा, तो 2 मॉक हमने करवा दिया है, जाके देख सकते हैं चैनल पर। तो चलिए पहला मैथ का क्वेश्चन कुछ देखते हैं। 13 प्रश्न। 150 का 20% कितना होगा? तो 150 इंटू 20/100 कर दीजिए। ईजीओ से 0, ईजीओ से 0, तो हो गया 15 दूना 30। ऑप्शन नंबर सी है, तो वही आंसर होगा। 12 को 15 से गुना कीजिएगा तो 12 को 10 से गुना कीजिएगा तो 120 हो जाएगा, और 5 से गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, यानी 180 टोटल हो जाएगा। डायरेक्ट ही निकाल दीजिए, ऑप्शन डी। अगला, एक वस्तु को 800 रुपये की है और 10% छूट दिया जाता है, तो बिक्री कितना होगा? 800 रुपया है, 10% छूट दिया जाएगा, यानी 90 रुपया हो जाएगा। बाई 100 कीजिएगा, 00 से 00 कट गया, 9 8 72 हो जाएगा, यानी 720 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 4.2 है, 3 है, ये वाट है, बराबर है, तो कैसे करेंगे? चौथा, ये 2 है, चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर है चौथा, ये चौथा नहीं है, चौथा नंबर है। रेशियो में पूछा है, तो पहले वाला से, लास्ट को लास्ट वाला से। तो 3x बराबर हो गया 12 दूना 24, तो x बराबर कितना हो गया? 3 8 24, 8 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला, 5 10 15 20 का औसत कितना होगा? तो 4 है, तो 4 भागा कर दीजिए, तो 15 5 20, 10 30, 30 20 50, 50 का चौथा भाग कितना होगा? कितना? 1 2 15, 20 10 30, 30 20 50, 50/4 हो जाएगा। तो 4 से कटाइए, 4 एकम 4, 1 बचा, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 60 है, गलती दिया। 20 और 10 30, 30 20, 30 20 50 हो जाएगा। 15 5 20 और 10 30, 30 20 50 होगा, या 60 होना चाहिए। तो 1 2 3 4, 4 से घटाइए, तो 4 12 चौक 48, वही जो बचेगा 12 चौक 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, रूट 144 किसका होता है? तो 12 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर आपको 30 तक याद होना चाहिए, ठीक है? कहिएगा तो मैं 30 तक बता दूंगा। तो इसका हो जाएगा कितना? 12। अगला, 60 किलोमीटर प्रति घंटा 3 घंटे में चलती है, कितना हो जाएगा? तो 60 गुने 3 कर दीजिए, 180। दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो समय 3 घंटा है, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो गुना कर दीजिए, 180 हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक कक्षा में लड़के 40 है और लड़कियां 60 है, तो लड़कों और लड़की का प्रतिशत कितना होगा? 40 लड़के और लड़कियां 60 है, तो टोटल 100 है, तो 100 है टोटल। तो लड़कियों का पूछा है, तो लड़कियों का 60, तो कितना हो जाएगा? तो लड़की का 100 में से 60% हो जाएगा। 60% कैसे होगा? देखिए, 40 लड़कियां, टोटल 100 लड़कियां हैं, 100/100 इंटू 60, ईजीओ से 0 कट गया, यानी 60% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला, डी आई से, कुल छात्र 200 है, पास हुए 150 है, तो प्रतिशत कितना है? तो 150 पास हुए 200 में से, इंटू 100 कर दीजिए, 00 से 00 कट गया, ये कितना हो गया? 2 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 75%। ऑप्शन नंबर सी। अगला, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 को 7 से गुना कीजिए, 7 को 7 से गुना कीजिए, 7 सत्ते 49, 1/4 दशमलव में रूप में क्या होगा? तो 1/4, तो 0 हो जाएगा, 0.4 दूना 8, 4 पंचे 20, 0.25। ऑप्शन नंबर सी। 18 और 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? तो 4 से, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 दूना 24। ऑप्शन नंबर डी। अगला, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, लाभ 20%, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो लाभ 500
क्रय मूल्य है, लाभ 20% है, 120 बाई 100 हो जाएगा, 0000 12 पंचे 60, 600 हो जाएगा, 600 ऑप्शन नंबर बी। अब रीजनिंग से 9 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 2 4 8 16, ये दो दो का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो अब 16 दूनी 32 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला ऑड वन आउट देखेंगे, सेव आम केला गाजर, तो सेव आम और केला तीनों फल है और गाजर सब्जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे ए का 1, बी का 2, जेड का क्या हो जाएगा, तो ए अल्फ़ाबेटिकल में ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, तो जेड कितना पर आएगा 26, टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो वही 26 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे पेंटर ब्रश से करता है, तो राइटर क्या से करेगा, पेन से, चौक से, पेपर से, इंक से, तो राइटर पेन से लिखता है, राइटर मतलब लिखते किससे, पेन से हम लोग, ये ब्रश से पेंट करता था, हम लोग लिखते रहे पेन से है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 6 का उल्टा मिरर में क्या होगा, 6 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ऐसे 9 हो जाएगा 9, इसका उल्टा कीजिएगा मिरर में तो इसका 9 ऐसे हो जाएगा, 9 उल्टा 6 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अगला कप वाटर कीट और टी, तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले केतल वाटर कप और टी, पहले केतली लेते हैं, केतली आएगा, के फॉर केतली आएगा, पहले ये आएगा, केतली के बाद वाटर लेते हैं, ऑप्शन फिर डू आएगा, फिर क्या लेंगे कप लेंगे, तब उसमें टी डोरेंगे, तो केतली वाटर कप टी, केतली वाटर टी कप, केतली वाटर टी, हाँ टी में कप में तब देंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन, ये 7 नंबर क्वेश्चन नंबर है। 8 का देखिए, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 8 8 64, 6 1 36, ऑप्शन बी। अगला पिता के भाई क्या लगेंगे, पिता के भाई लगेंगे चाचा, तो आपके पापा का भाई क्या लगेगा, पापा का भाई पूछा था चाचा जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला अगर सभी गुलाबी फूल है तो कुछ फूल लाल है, तो अगर सभी गुलाबी फूल है, सभी गुलाबी फूल हैं, कुछ फूल लाल है रेड है, तो पूछा है सभी गुलाब लाल हैं, सभी गुलाब लाल हैं, सभी गुलाब लाल है, नहीं है, पहला नहीं होगा। दूसरा कुछ गुलाब लाल है, कुछ गुलाब लाल है, हाँ कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, कोई गुलाब लाल नहीं है, कोई गुलाब लाल नहीं भी नहीं होगा, और कोई निष्कर्ष नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब जीके से 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो भारत का प्रधानमंत्री कौन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू जी थे, पूछ सकता है, ठीक है। अगला देखेंगे 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी, तो बताइए 1857 की क्रांति मेरठ में हुई थी। अगला ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने। अगला संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष पूछा। संविधान किसने बनाया था, आप नीचे कमेंट कीजिएगा, संविधान किसने बनाया था, किसने बनाया था, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा संविधान किसने बनाया था। अगला बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी पटना है, ऑप्शन बी। गीता किसके संबंधित है, कृष्ण अर्जुन संवाद से, गीता किससे संबंधित है, कृष्ण अर्जुन संवाद से। अगला समुद्रगुप्त किस वंश के थे, तो गुप्त वंश के, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के थे। अगला सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ मिली है, तो पाकिस्तान में, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ मिली है, पाकिस्तान में। अगला देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, भारत देश, नीचे कमेंट कीजिएगा, भारत देश कब आज़ाद हुआ था, कब आज़ाद
हुआ था, हुआ था, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला, पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। तो दूसरा ऑप्शन बोलेगा पलासी का दूसरी युद्ध कब हुआ था, ठीक है। अगला, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का 1869 में। तो डेट बताइएगा, डेट बताइएगा। गांधी जी का 1869 में तो हुआ था, और किस डेट को हुआ था, डेट नीचे कमेंट कीजिएगा किस डेट को हुआ था, ठीक है। अगला, दिन इलाही किसने शुरू किया था? तो दिन इलाही अकबर ने शुरू किया था। तो अकबर की बेगम कौन थी? अकबर की बेगम कौन थी? नीचे कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा बिहार के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है, नीचे कमेंट कीजिएगा। अगला, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, इसमें से क्यों है राजस्थान है। अगला, कुषाण वंश का मुख्य शासक कौन था? कनिष्क था। अब करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति 2025 में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कोविंद क्या थे? पूर्व राष्ट्रपति थे। मोदी क्या है? प्रधानमंत्री हैं। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे, जो हट गए अभी, ठीक है। अगला, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो भी ब्राजील में। भारत की राजधानी दिल्ली है, जापान की टोक्यो, और रूस की राजधानी नीचे कमेंट कीजिएगा, और ब्राजील की भी राजधानी नीचे कमेंट कीजिएगा। अगला, चंद्रयान 3 किसने लॉन्च किया था? इसरो ने। इसरो का फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट कीजिएगा, इसरो का फुल फॉर्म, ठीक, पूछ सकता है इसरो का फुल फॉर्म, नीचे कमेंट कीजिएगा। 2024 ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो पेरिस में। अगला, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ये चारों ऑप्शन में से कहाँ है, ये पूछा है। अगला, भारत का मौजूद चीफ जस्टिस 2025 में कौन है? चंद्रचूड़, ठीक है। भारत का मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? चंद्रचूड़ है। किस राज्य ने 2024 महिला सुरक्षा योजना शुरू की थी? बिहार राज्य ने, 2024 में। अगला, भारत में जीडीपी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो एनएसओ, नेशनल, आप एनएसओ का फुल फॉर्म नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, फुल फॉर्म। WHO वेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला, नीति आयोग, आरबीआई, तीनों का कमेंट कीजिएगा। 2024 क्रिकेट में T20 कप विजेता कौन है? भारत। भारत का अंतरिक्ष मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह। अंतरिक्ष मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह। राजस्थान क्या है? राजनाथ सिंह क्या है? नीचे कमेंट कीजिएगा। अमित शाह क्या है? तो अमित शाह गृह मंत्री है। मोदी जी क्या है? प्रधानमंत्री है। और राजनाथ सिंह नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के। कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन है, तो हम 20 क्वेश्चन करा रहे हैं आपके सहूलियत के लिए, ठीक है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला, CTRL प्लस C क्या होता है? तो कॉपी करते हैं, C मतलब कॉपी, C मतलब CTRL मतलब C मतलब कॉपी हो जाएगा। अगला, वही CTRL प्लस V करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो पेस्ट हो जाएगा। V मतलब पेस्ट और C मतलब कॉपी, V मतलब पेस्ट और C मतलब कॉपी। अगला, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अगला, MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो MS वर्ड वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। अगला, PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। अगला, इंटरनेट की खोज किसने की थी? एर्पानेट ने, एर्पानेट ने इंटरनेट की खोज की थी। अगला, IP का अर्थ क्या होता है?
आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम एक टेम्पररी मेमोरी है, ठीक है। अगला, कंप्यूटर वायरस बनता है इंसान, मशीन, इंटरनेट, कोड। तो क्या हो जाएगा? कोड से कंप्यूटर वायरस बनता है। अगला, HTML का उपयोग किसमें किया जाता है? ऐप में, वेबसाइट में, म्यूजिक में, गेम में। तो वेबसाइट में HTML का उपयोग वेबसाइट के लिए किया जाता है। अगला, गूगल का CEO किसे कहा जाता है? सुंदर पिचाई, बिल गेट, जकरबर्ग, सत्य नडेला। तो सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं। CEO मतलब चीफ CEO का फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट। अगला, कीबोर्ड में कुल कितने की होते हैं? 101, 4, 8, 10। तो कीबोर्ड में 104 की होते हैं। अगला, WWW का शुरुआत किसने किया था? कब हुआ था शुरुआत? तो 1991 में। WWW का फुल फॉर्म बताइएगा, फुल फॉर्म नीचे कमेंट कीजिएगा। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। बूटिंग से कंप्यूटर हम लोग चालू करते हैं। इंस्टॉलिंग मतलब उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। लैन का रेंज क्या होता है? तो लैन का रेंज क्या होता है? 1 किलोमीटर। लेन का फुल फॉर्म बताइएगा। लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगला, MS एक्सेल में फार्मूला किससे शुरू होता है? तो बराबर से। अगला, CPU को तेज करने वाला उपकरण कौन सा है? तो रैम का फुल फॉर्म नीचे कमेंट कीजिएगा। अगला, बैकअप किसके लिए होता है? तो बैकअप रिस्टोर डाटा को रिस्टोर करने के लिए। अगला, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है। कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस क्या होता है? कीबोर्ड। अब सब्जेक्ट नॉलेज से 20 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो जीविका एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को देखना ना भूले, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते जाइए। चलिए, जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन। अगला, SHG की न्यूनतम सदस्य कितनी होती है? 10। SHG का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, पूछ सकता है। अगला, SHG की बैठक कितनी बार होती है? साप्ताहिक और मासिक दोनों होती है। अगला, जीविका किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ग्रामीण विकास के अंतर्गत जीविका आता है। कब शुरुआत किया गया था? 2007 में। पंचसूत्र में क्या शामिल है? तो पंचसूत्र में सभी शामिल है। बैठक, बचत, ऋण और सभी, तो सभी हो जाएगा। अगला, SHG की बैंक लिंक कौन करता है? तो सभी करते हैं। बैंक, BPIU, CC और अकाउंटेंट सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला, जीविका में CC की भूमिका क्या है? तो परीक्षण करना, SHG का गठन करना, रिपोर्ट करना, यानी सभी, ऑप्शन डी। अगला, CIF फंड का उद्देश्य क्या है? तो पूंजी सहायता करना। अगला, VO के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महिला सदस्य होते हैं। VO का फुल फॉर्म क्या होता है? विलेज ऑर्गेनाइजेशन। स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा, बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला, बैंक में लिया गया ऋण क्या कहलाता है? लोन कहलाता है। ऋण किसी से लेंगे, ऋण मतलब होता है कर्ज। क्या होता है? कर्ज, यानी लोन। इसको लोन भी कहते हैं या कर्ज भी कहते हैं, तो वही लोन कहलाता है। और बचत किसको कहते हैं? जब पैसा हम जमा करते हैं, बचाते हैं, जमा करते हैं या बचाते हैं, तो उसी को हम बचत कहते हैं, ठीक है। जमा करते हैं पैसा, उसको जमा करते हैं। कर आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, कर किसे कहते हैं, ठीक है। अगला, जीविका में BPM का कार्य क्या होता है? तो BPM का ब्लॉक प्रबंधन करना। BPM का फुल फॉर्म नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला, SHG में किन के लिए बनाई जाती है? तो महिलाओं के लिए। SHG बैंक खाता कौन खोलता है?
तो बैंक और सदस्य दोनों मिलकर खोल सकते हैं। अगला MIS का अर्थ क्या होता है? MIS का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला जीविका की स्थापना मैंने बताया था। जीविका की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में। 2006 में शुरुआत हुआ था 2007 में, ठीक है, स्थापना 2006 में। अगला NRLM का फुल फॉर्म क्या है? NRLM का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अगला बैंक में KYC का अर्थ क्या होता है? नो योर कस्टमर, ऑप्शन नंबर ए। अगला SHG की पहचान क्या होती है? तो पासबुक, मिनट बुक, बैंक बुक सभी होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। SHG की दिन पूर्ण भुगतान अवधि कितनी होती है? मासिक और साप्ताहिक होती है। जीविका में लक्ष्य का संबंध क्या होता है? योजना बनाना, मीटिंग करना, रिपोर्टिंग करना सभी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही जीविका के एग्ज़ाम के लिए आपके क्वेश्चन मॉक टेस्ट 3 है, तो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।